5 forces, 2 Newton, root 3 Newton, 5 Newton, root 3, 2 respectively act at a particle P as shown in the figure. The resultant force on the particle P. So in this problem we are given 5 forces acting on a particle located at P and we have to find out resultant force on the particle P. So ये vector का problem है. We can solve it by vector resolution. So let's say this is force 1. Vectorially हम इसको लिख सकते हैं F1 vector as 2 I cap Newton. As it is along x axis only, it's an independent vector. इसको resolve करने का ज़रूरत नहीं है. Then let's say this is second force F2. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए because it is not an independent vector. So to resolve this, we'll draw a perpendicular from head of the vector onto x-axis. So this much part is x component. This much is x component of force 2 and can be found out by its magnitude cos 30. So its magnitude is root 3. It is making an angle 30 with x-axis. So root 3 cos 30 will be its horizontal component along x. Similarly, its y component will be then root 3 sin 30. So इसका vertical component के लिए हम लोग we will draw a perpendicular from head of the vector onto y-axis. यहाँ से एक वेक्टर निकाला. सो ये वाला जो पार्ट है ये इस वेक्टर का एक y कंपोनेंट रहेगा. ये cos 30 वाला है तो ये sin 30 वाला रहेगा. रूट 3 sin 30. सो ये आ जाएगा रूट 3/2 और ये रहेगा रूट 3 इंटू रूट 3 cos 30 इज रूट 3/2. सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3/2. So just 1.5 Newton and this one is root 3/2 Newton. So vectorially we can write this as F2 vector. X component is 1.5 I cap plus y component is root 3/2 z cap Newton. Then let's say this is F3 vector जिसका मैग्नीट्यूड है 5 एंड डायरेक्शन इट इज़ मेकिंग एन एंगल 60 विथ एक्स एक्सिस. सो ये थर्ड फोर्स F3, इसके भी हेड से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन टू एक्स एक्सिस. सो ये वाला जो पार्ट है ये इसका रहेगा एक्स कॉम्पोनेंट F3x will be इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स cos 60 हाफ है. सो ये 5/2 या 2.5 न्यूटन. ओके, देन इसका वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट ये वाला रहेगा. ये हमने परपेंडिकुलर निकाला, नॉर्मल निकाला. सो दिस इज़ F3y. ये अगर cos 60 है तो ये sin 60 रहेगा. सो 5 sin 60 मतलब 5 इंटू रूट 3/2. सो वी कैन राइट फोर्स 3 विक्टोरियली एज 2.5 I cap plus 5 root 3/2 z cap in newtons. Okay. Then next vector is root 3 Newton along y-axis. So as it is along y-axis, it is an independent vector. We don't need to resolve it. So उसको vectorially हम easily लिख सकते हैं. F4 is equals to root 3 z cap. तो z cap के नीचे लिखेंगे तो बेटर है. न्यूटन. ओके, तो आई कैप मतलब इसका ज़ीरो रहेगा. इवन ये जो फर्स्ट फोर्स है इसका y कंपोनेंट ज़ीरो है. वी कैन राइट दिस एज 0 z कैप. नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके,
ये लास्ट फोर्स लेट्स से F5 है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई सारे माइनस प्लस होते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस। सो इसके भी कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो है मतलब सपोज ये माइनस एक्स एक्सिस है। सो इसके हेड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव रहेगा। यहाँ से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर निकालेंगे, सो ये वाला जो पार्ट है ये इसका वाई कंपोनेंट ये पॉजिटिव रहेगा। सो ये दिस इज़ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। F5 लिखेंगे, हाँ F5x का वैल्यू ये 30 है ना, तो ये 60 रहेगा। ओके, सो 2 cos 60 cos 60 तो हाफ आता है, तो ये 2 इंटू हाफ मतलब जस्ट 1 न्यूटन का रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये cos 60 है तो ये sin 60 रहेगा। sin 60 आता है √3/2, तो ये जस्ट √3 का आ गया। सो इसको वेक्टोरियली लिखेंगे माइनस आई कैप 1 न्यूटन, 1 तो नहीं लिखते, सो माइनस आई कैप मतलब -1 इंटू आई कैप -1 आई कैप प्लस √3 जे कैप न्यूटन। ओके, so we could write all 5 vectors vectorially so that to get resultant vector by adding them. so यहाँ पे हम लोग i to i सब ये ऐड कर सकते हैं। इट्स लाइक आई कैप मतलब सारे ये एप्पल्स है, तो ये एप्पल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जे कैप मतलब ये ऑरेंजेस है, ये ऐड कर सकते हैं। वी कांट ऐड लाइक 2 apples to 0 ऑरेंजेस और 1.5 apples to √3/2 ऑरेंजेस, ये ऐड कभी नहीं कर सकते। सो सारे ये ऐड कर सकते हैं और जे कैप वाले ऐड कर सकते हैं। सो एडिशन 2, हाँ ये 1.5 प्लस 2.5 4 प्लस 2 6 माइनस 1, तो ये आ रहा है 5 आई कैप। ये रिजल्टेंट फोर्स है। सो इट इज़ एडिशन ऑफ ऑल 5 वेक्टर्स वेक्टोरियली। जे कैप का एडिशन ये इधर ये 5/2, ये हाफ 5/2 मतलब 2.5, ये हाफ मतलब 0.5, 2.5 प्लस 0.5 इज़ 3। सो ये आ रहा है 3√3, देन 4√3, 5√3। सो ये एडिशन आ रहा है 5√3 जे कैप। सो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग, FR जो इसका मैग्नीट्यूड है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके एक्स कंपोनेंट का √(x² + y² + z², तो ये x है उसका स्क्वायर प्लस ये y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, सो 25 इंटू 3 75, तो ये आ रहा है 10 न्यूटन। सो सबका रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड तो 10 आ रहा है। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, तो tan थीटा हमेशा ऐसे कि y कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर अपॉन x ऐसे लेते हैं, तो इट गिव्स यू एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विथ x एक्सिस। सो ये 5√3 अपॉन 5 मतलब √3 आ रहा है। सो व्हेन tan थीटा इज़ √3, थीटा इज़ 60। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, तो 60 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन में वो रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है, तो मतलब यहाँ तक 5 है तो 10 मतलब इसके डबल आना चाहिए। सो इसका मैग्नीट्यूड है 10, ये हमने निकाला FR 10 न्यूटन का वेक्टर, ओके, विच इज़ मेकिंग एंगल 60 विथ एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन 10 न्यूटन मेकिंग एंगल 60 विथ एक्स एक्सिस, यही है ऑप्शन 1।